हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा इन्वेस्टमेंट वर्सेस निफ्टी का ऑल टाइम हाई। तो अगर हम देखें तो निफ्टी पिछले कुछ दिनों पहले ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है और वहां पे सस्टेन हो चुका है ऑल टाइम हाई के आसपास, भले 100 सवा 100 पॉइंट नीचे है। और अगर हम यही बात करें, निफ्टी ने इसके प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई और निफ्टी ने जो हाई मारा था वो अगस्त सितंबर के आसपास, 25 सितंबर के आसपास ऑल टाइम हाई मारा था। और उस हाई के बाद निफ्टी ने भी एक साल बाद, एक साल से ज़्यादा टाइम के बाद हाई मारा है। लेकिन इसके बावजूद भी स्टॉक्स में परफॉर्मेंस नहीं है जिस तरीके से पिछले साल जो स्टॉक्स में परफॉर्मेंस थी जब निफ्टी ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ था। अगर हम बात करें कि ये परफॉर्मेंस का रीजन क्या है, अगर हम बैकएंड के अंदर जाते हैं तो निफ्टी को कुछ हैवी ड्यूटी स्टॉक्स ने ही होल्ड कर रखा है। निफ्टी हो चाहे दूसरे इंडेक्स, चाहे जूनियर हो चाहे स्मॉल कैप 100 हो, या फिर चाहे जूनियर हो या फिर मिड कैप हो, तो इनके जो हैवी ड्यूटी स्टॉक्स है उन स्टॉक्स ने निफ्टी को या फिर इनके इंडेक्स को पकड़ा हुआ है। इस वजह से ही निफ्टी ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है। बाकी अंडरलाइन जो स्टॉक्स है वो तो 30-30, 35-35% के डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। ठीक है। तो उन स्टॉक्स में चाहे तो हम डिलीवरी ले सकते हैं या फिर हम वेट कर सकते हैं, वो अपना अपना सबका कॉल है। तो अगर हम बात करें तो इस तरह के मार्केट, क्या ये बुल रन मार्केट है या फिर इनमें आगे बुल रन आएगा नहीं आएगा, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो देखो, ये मार्केट तो बुल रन में है नहीं है, क्योंकि बुल रन में होता तो मार्केट एक दिन ऊपर एक दिन नीचे इस तरीके से बिहेवियर नहीं देता है। बुल रन तो इस तरीके का होता है जो, जैसे अगर हम बुल रन की बात करें तो जो कोविड के बाद जो रन था, जो 15,000 का निफ्टी ने 7,500 से 15,000 का ही मारा था, वो बुल रन कहलाता है। बुल रन का मतलब होता है कि बहुत कम टाइम में ही बहुत अच्छा मार्केट में मूवमेंट आना। ये साइडवेज होना, एक दिन ऊपर नीचे होना, ये कोई बुल बुल रन नहीं है। बुल रन के लिए आने में हो सकता है टाइम लगे, 5 महीना 6 महीना। वो कैसे लगेगा टाइम भी, और प्राइस भी किस तरीके से होगा, उसको फिर कभी हम डिस्कस करेंगे चार्ट पे। उसके अंदर बहुत सारी एनालिसिस है, इलियट है, और उसका टाइम है, उसको हम ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड करके देखते हैं। बहुत सारी चीजें जिसे हम देखते हैं। और अगर हम बात करें तो क्या निफ्टी ने तो, जैसे अगर हम निफ्टी का एक और चार्ट देखने का मेथड है, बट वो इंटरनेशनली चार्ट हम कैसे देखते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो निफ्टी अगर हम प्राइस में देखें तो निफ्टी ने तो ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। इसके अगेंस्ट एक चार्ट और होता है जिसे हम डोलेक्स 30 बोलते हैं। डोलेक्स 30 का चार्ट का मतलब है कि निफ्टी का ही चार्ट होता है डोलेक्स 30, लेकिन ये किस टर्म में होता है, डॉलर टर्म के अंदर होता है। अगर हम इस चार्ट पे अगर एनालिसिस करेंगे तो ये चार्ट ही पूरा अलग हमें दिखेगा। इसका कारण क्या है कि इसके अंदर डोलेक्स, डॉलर के प्राइस को एडजस्ट करके ये चार्ट बनता है। तो अगर हम डोलेक्स का चार्ट देखें, सेंसेक्स 30 का चार्ट है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, सीधा सा मतलब ये है। तो डोलेक्स में अभी हम ऑल टाइम हाई से काफी दूर है। अगर मैं परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो डोलेक्स के अंदर हम लगभग, अगर मैं देखूं तो हम ऑल टाइम हाई से कितना परसेंट दूर है अभी भी। यहाँ से अगर हमें यहाँ से इंडेक्स को कितना परसेंट चलना पड़ेगा तब वो ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचेगा। तो 7 से 8% के आसपास उसे चलना पड़ेगा, तब जाके हम ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचेंगे। तो निफ्टी का चार्ट कुछ और बोल रहा है, लेकिन डोलेक्स का चार्ट कुछ और बोल रहा है हमें। तो हमें ये चार्ट भी देखते रहना चाहिए। जनरली लोगों को इस चार्ट के बारे में नहीं पता होता है कि ये चार्ट क्या होता है, कैसे काम करता है। तो जो भी हमारे यहाँ पे इंडिया के बाहर के जो इन्वेस्टर, तो चाहे एफआईज हो चाहे एफपीआईज हो, वो इस चार्ट को देखते हैं। वो इंडियन निफ्टी का चार्ट को नहीं देखते हैं, वो इस चार्ट को देखते हैं। क्योंकि उनका जो मनी होता है वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर होता है। उनको डॉलर, अपना डॉलर करेंसी के हिसाब से भी उन्हें अपना इन्वेस्टमेंट देखना पड़ता है। तो अभी यहाँ से 8% की मूवमेंट हो रही है, अगर इसे ऑल टाइम हाई के पास भी जाना होगा तो हमें इसे भी कंटिन्यूस देखते रहना होगा। और ये कोई चार्ट, डॉलर का चार्ट कोई बुल रन को तो नहीं बता रहा है। निफ्टी का तो चलो फिर भी हम थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि हाँ ये बुल रन में बता रहा है, बट ये कोई बुल रन का चार्ट नहीं है। और ना ही निफ्टी और ना ही अदर इंडेक्स बुल रन के अंदर है, ना ही स्टॉक्स बुल रन के अंदर है। जब भी मार्केट मिक्स बैग होता है तो उसे कोई बुल रन नहीं बोल सकते। बुल रन के अंदर सब स्टॉक्स चलते हैं। बुल रन की सबसे अच्छी खास बात है कि उसके अंदर सारे स्टॉक्स चलते हैं। तो अगर हम हमें ये चार्ट भी हमेशा अपने साथ में देखता रहना होगा। तो लार्ज कैप और हेवी ड्यूटी ऊपर क्यों खड़े, इसका कारण क्या है कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज होती है वो क्या करती है, जब उन्हें लगता है कि मार्केट में कोई कंसर्न या कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो उसके अंदर क्या करते हैं कि हैवी ड्यूटी स्टॉक्स वो उठा लेते हैं ताकि इंडेक्स ना गिरे। तो या अगर कोई फॉल भी आए, तो कोई बड़ा फॉल भी अगर आता है कहीं से, तो उनके अंदर ज़्यादा डेंट नहीं पड़ता है। तो क्योंकि उनको तो ऑब्लिगेशन होता है कि आप अपने टोटल एयूएम का, असेट अंडर मैनेजमेंट का ही आप कुछ पार्ट ही आप अपने पास कैश होल्ड कर सकते हो। आपको वो बचा हुआ पार्ट आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो अगर किसी के पास
इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, अगर किसी को ऑब्लिगेशन है कि इन्वेस्ट आपको करना ही होगा, तो आदमी सेफर साइड अपना जाना पसंद करता है कि यार कि मुझे जो सेफ स्टॉक्स है, हेवी ड्यूटी स्टॉक्स है, मैं वहां पे इन्वेस्टमेंट करूं। बट हाँ, अगर मार्केट में कहीं से भी करेक्शन आती है तो सबसे ज्यादा करेक्शन उन्हीं स्टॉक्स में आएगी जो म्यूचुअल फंड के पास ज्यादा है, क्योंकि उनके पास लार्ज कैप ज्यादातर हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो वही स्टॉक सबसे ज्यादा करेक्शन करेंगे, क्योंकि अगर रिडम्पशन आए तो सबसे पहले उन्हें वही स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे। तो एक इसका ये एक हम कह सकते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स में फॉल आ सकता है, अगर हम देखें ओवरऑल मार्केट में ही आना है, वो कैसे आएगा, कब आएगा, उसके लिए हम कभी फिर डिस्कस करेंगे, चार्ट पे प्रॉपर एनालिसिस करके विद प्रूफ हम कैसे क्या करेंगे उसके अंदर सब बताएंगे। और इस तरह के मार्केट के अंदर किस तरीके से काम करना होता है, लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो कैसे बनाना होता है इस तरह के मार्केट में। तो इस तरह के मार्केट में एक ही रास्ता होता है कि अगर आप ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप हमेशा लार्ज कैप की साइड जाओ इस तरह के मार्केट में। और अगर आपको जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट करना है इस तरह के मार्केट में, उसका 1/3, 20%, 30%, 35% अपने अपने हिसाब से उसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस तरह के मार्केट में। पूरा कभी भी फुली इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए। मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी का वेट करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि मैं ऑल टाइम हाई पे कर दिया मैं छूट जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर मार्केट में आपको कोई ना कोई और दूसरी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी, चाहे आपको 10% ऊपर लेना पड़े तो ले लो, आप आगे के 80%, 90% आप कमा पाओगे कम से कम। तो मार्केट में अपने हिसाब से ही अपनी स्ट्रेटजी बनाए। मैं जनरली इस तरह के मार्केट में 20%, 25% इन्वेस्टमेंट करके रखता हूँ। और उसके बाद अगर मुझे लगता है कि हाँ कि मार्केट में सब कुछ ठीक हो गया है, सारे स्टॉक्स में परफॉर्मेंस आना चालू हो गई है, डाउन द लाइन जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर परफॉर्मेंस आना चालू हो गई है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि फिर मैं उस तरह के मार्केट में, भले ही मुझे हायर रेट पे कुछ मिलेगा तो मैं उसमें खरीदने के लिए रेडी हो जाता हूँ कि अच्छा स्टॉप लॉस लगे। जब भी हम लॉन्ग टर्म में बाय करें या शॉर्ट टर्म में बाय करें, हमें हमेशा एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए हमारा। अगर स्टॉक्स में कुछ हुआ है तो चलो निकलो, जरूरी नहीं है कि हमें एक ही स्टॉक से पैसे कमाने हैं, आप निकाल के दूसरे स्टॉक में डालोगे वो भी तो चलेगा। तो हमें अलग अलग स्टॉक से उस हिसाब से हम अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग खुद करें। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।